आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। पानी सप्लाई के नाक़िस इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर आज बीजेपी की जानिब से निकाला गया शहर में जल आक्रोश मोर्चा। साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के दीगर आला कायदीन मोर्चे में वे शामिल। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ जमकर लगाए नारे और की कड़ी तनकीद। ताल्लुका सिल्लोड़ और मज़ाफ़ात में तेज़ी से किया जा रहा है कुदरती ज़ख़ायर का सफाया। गैर क़ानूनी दरख्तों की कटाई और लकड़ी की बिला झिझक हो रही है हमलो नकल। महकमा जंगलात व महसूल के अफसरान और मुलाज़मीन की खामोशी मानाक़ेज़। सुखप्रीत कौर के कत्ल की मजम्मत में कॉलेज स्टूडेंट्स और नौजवानों ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। सन की नामुराद आशिक को इबरतनाक सज़ा देने का हुकूमत और इंतज़ामिया से किया मुतालबा। शहरियान में गम गुस्सा। और आज फिर शहर में एक मियाँ बीवी के कत्ल की वारदात आई मंजर आम पर। वारदात के बाद से ही महलूकीन का लड़का है लापता। फ़ोन भी बंद आने से पुलिस को लड़के पर ही है शुबा। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में आज शहर में जल आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें ख़वातीन बड़ी तादाद में शामिल हुईं, जो अपने हाथों में पानी के खाली हंडे लेकर हुकूमत व इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जमकर नारे लगा रही थीं। वाज़ेह रहे कि शहर में पानी सप्लाई के नाक़िस इंतज़ामात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज शहर में जलाक्रोश निकाला गया, जिसकी क़यादत साबिक़ वज़ीर आला व अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने की। ये मोर्चा पैटर्न गेट से निकाला गया, जो गुलमंडी, सिटी चौक, जूना बाज़ार होता हुआ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर पहुँचकर जलसे में तब्दील हो गया। इस जलाक्रोश मोर्चे में महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस के अलावा मरकज़ी वज़राए मुमलिकत राव साहब दानवे व डॉक्टर भागवत कराड़, साबिक़ असेंबली स्पीकर व रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े, MLA अतुल सावे, शहर सदर संजय किनीकर, ज़िला सदर विजय अवताड़े के अलावा भाजपा के दीगर आला कायदीन व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। बीजेपी के जलाक्रोश मोर्चे के सबब शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। इसी तरह मोर्चे का रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। ताल्लुका सिल्लोड़ के बोरगांव बाजार समेत दीगर इलाकों में गैर कानूनी तरीके से दरख्तों की कटाई का गोरख धंधा ज़ोर शोर से जारी है, मगर महकमा जंगलात के अफसरान इस जानिब अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम में मुतज़ाद तबसरे जारी हैं। ताल्लुका सिल्लोड़ के बोरगांव, भराड़ी, केलगांव, अमठाना, रेलगांव, तलनी, कोट नांद्रा और दीगर कई इलाकों में बबूल, आम, नीम, काठ शीवर व दीगर दरख्तों की बेदरीग कटाई जारी है और खुलेआम ट्रैक्टरों के ज़रिए लकड़ी की हमलो नकल की जा रही है। इस सारे गोरख धंधे में मुताल्लिक़ा महकमा जंगलात आंखें मूंदे बैठा है, जानबूझकर तमाशबीनी कर रहा है। इसी तरह इन इलाकों के तलाठी और शोबे महसूल भी लापरवाही का मुज़ाहरा कर रहे हैं। इन दिनों मज़कूरा इलाकों में रास्तों के किनारे और मुत्तसिल जंगलों में खड़े दरख्तों को बिला झिझक काटा जा रहा है और माहौलियात पर कारी ज़रब लगाई जा रही है। हालांकि हुकूमत हर साल शजरकारी और पौधे लगाने व उन्हें परवान चढ़ाने की मुहिम पर लाखों व करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन गैर कानूनी दरख्त कटाई पर कोई लगाम नहीं लगाई जाने के मनाजिर अक्सर देखे जाते हैं, जिसके सबब इस मुहिम की कामयाबी पर सवालिया निशान लग रहा है। इस इलाके के साकिनान भी इस गोरख धंधे से ताज्जुब में पड़े हुए हैं और मुहिब्बान माहौलियात दिल मसोस कर रह जाते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़ौरी इस गैर कानूनी धंधे पर और गफलत शार इंतज़ामिया के अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। OBC मामले में आए समर्पित कमीशन के ज़िम्मेदारान से ताल्लुका फुलंबरी के बीजेपी के सदर ने मुलाकात की और उनसे तबादला ख्याल करते हुए इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। मकामी खुदमुख्तार इदारों में OBC के सियासी रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रियासती हुकूमत के कायम करदा कमीशन की औरंगाबाद आमद पर फुलंबरी के बीजेपी के ताल्लुका सदर सुहास शिरसाट ने कमीशन के सामने अपनी राय और एतराज़ात रखे और कहा कि OBC को समाजी व सियासी धारे से जोड़े रखने के लिए ये रिज़र्वेशन इंतहाई ज़रूरी है। इसी रिज़र्वेशन के ज़रिए इन तबक़ात को मरकज़ी व रियासती इक़्तिदार में भी हिस्सेदारी मिल सकती है और उनकी तरक्की मुमकिन होगी।
आयोग को मेमोरेंडम पेश करने के मौके पर शिरसाट के हमराह भाजपा ओबीसी मोर्चा के ताल्लुका सदर राम बंसोड़े, युवा मोर्चा ज़िला जनरल सेक्रेटरी सुमीत प्रधान और दीगर ओहदेदार व कारकुनान मौजूद थे। फुलमरी औरंगाबाद रोड पर गनौरी फाटा से करीब साबिक कारपोरेटर अमीद भुईगढ़ की कार अचानक शुलापोश हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रवां कार में लगी इस आग में कार मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ सरे शाम रूनुमा हुआ। इस मुतालिक पुलिस ने दी गई मालूमात में कहा गया है कि भुईगढ़ और उनके साथ कार में दीगर 2 अफराद फुलमरी से औरंगाबाद की जानिब आ रहे थे। इस महिंद्रा रेस्टान कार MH20 DV 1700 में जब वो गनौरी फाटा के नज़दीक साई इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने पहुँचे तो चलती कार बर्निंग कार में तब्दील हो गई। आग लगने का एहसास होते ही भुईगढ़ ने कार रोक दी और फ़ौरन अपने दोनों हमसफ़र साथियों के साथ नीचे उतर आए। ताहम इतनी ही देर में कार से आग के शोले बुलंद हो उठे और कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई। इस वाक़े को फुलमरी पुलिस थाना में दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद जांच हेड कांस्टेबल सैयद मुजीब कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल देवगिरी कॉलेज के उगबी हिस्से में पेश आई कत्ल की वारदात की मजम्मत में कॉलेज स्टूडेंट्स और नौजवानों के अलावा शहरियान ने गुज़िश्ता शाम शहर में कैंडल मार्च किया और हुकूमत व इंतज़ामिया से कातिल को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया। नाजरीन, 2 रोज़ कबल कत्ल की जो दर्दनाक वारदात मंजर आम पर आई थी उसने सारे शहर को दहला कर रख दिया था। गो के पुलिस ने देवगिरी कॉलेज की BBA साल अव्वल की तालिबा के बेरहम कातिल को लासल गांव से गिरफ़्तार कर लिया, मगर इस वाक़े से शहर में शदीद बेचैनी फैल गई और स्कूल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तालिबात में खौफ का माहौल है और वो ख़ुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। लिहाजा इन तालिबात के दिलों से डर को निकालने और महलूक दोशीज़ा को इंसाफ दिलाने के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स और नौजवानों ने गुज़िश्ता शाम देवगिरी कॉलेज से उस्मानपुरा गुरुद्वारा और फिर वहां से क्रांति चौक तक कैंडल मार्च निकाला और हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इस सन की आशिक को इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि मुस्तक़बिल में कोई और इस तरह की वारदात अंजाम देने की हिम्मत न करे। महलूक के वालिद ने भी रियासती वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, पुलिस कमिश्नर, औरंगाबाद ज़िले के MP और शहर के अराकीन असम्बली से मुतालबा किया है कि शहर की दीगर तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। वो तो अपनी बेटी खो चुके, मगर शहर की दूसरी बेटियों के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश न आने पाए, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। उन लोगों पे शर्म आती है क्योंकि अगर उनका कोई होता तो वो बचाने नहीं जाते। फोन साइलेंट करो। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब में इंसानियत खत्म हो चुकी है। इस तरह नहीं करना चाहिए, अपनी इंसानियत खत्म नहीं करनी चाहिए। जब भी जिसको मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद करनी चाहिए। कल वहाँ खड़े थे, वो सब क्या कर रहे थे? वो देख के क्या तमाशा देखने आए थे वहाँ पे? कोई नहीं आ सकता था आगे मदद करने के लिए? कोई एक तो आ जाता आगे, वो बच जाते बेचारी। नहीं बनना चाहिए था उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाते हैं, ना कि ये सब करने के लिए। ऐसे कैसे कोई लड़की के साथ ऐसे करा? नहीं होने दिया क्या? कि नहीं होने देना चाहिए। प्रितपाल सिंह करंती, ये पूरे शहर की बेटियां मेरी बेटियां हैं। ये पूरे बेटियों की हिफाजत के लिए मैं इन पूरे बच्चियों के साथ है। मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि ये पूरे बच्चों की हिफाजत आप। आज फिर शहर में एक जोड़े की कत्ल की वारदात मंजर आम पर आई है, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी और गम और गुस्सा पाया जा रहा है। नाजरीन, आखिर हमारे इस पुरअमन शहर को न जाने किसकी नज़र लग गई कि यहाँ सिलसिलावार कत्ल की वारदातें मंजर आम पर आने लगी हैं। 2 रोज़ कबल एक ही दिन में 3 कत्ल के मामलात मंजर आम पर आए थे। अभी ये मामले ताज़ा ही हैं कि आज फिर एक मामला सामने आया है। पुंडलिक नगर इलाके के एक मकान से एक जोड़े की मस्ख शुदा लाशें बरामद हुई हैं, जिसके सबब इलाके में सरासिमगी फैल गई। महलूकिन के नाम श्याम सुंदर हीरालाल कलंतरी और किरण श्याम सुंदर कलंतरी बताए जा रहे हैं। महलूक श्याम सुंदर किराना के ताजिर थे। तफसीलात के मुताबिक श्याम सुंदर के मकान से जब ताफुन फूट पड़ा तो पड़ोसियों ने उसकी इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस अमला वहां पहुंचा और मामले की तहकीकात शुरू की
تو شام سندر اور ان کی اہلیہ کی لاشیں ان کے مکان میں الگ الگ منزلوں پر پلنگ کے نیچے چھپائی ہوئی پائی گئیں۔ مہلوکین کا لڑکا واردات کے بعد سے لاپتہ ہے اور اس کا موبائل فون بھی بند آ رہا ہے۔ دریں اثنا یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مہلوکین کے لڑکے نے اپنی بہن جو کہ ایس بی کالج کی طالبہ ہے اسے سنیچر کے دن بتایا کہ دھلیاں میں ان لوگوں کے ایک رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ لوگ وہاں جا رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنے چچا کے گھر چلی جائے، جس کے بعد مہلوکین کی بیٹی اپنے چچا کے گھر چلی گئی تھی۔ پولیس اس زاویے سے سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر شہر میں سلسلہ وار پیش آ رہی قتل کی وارداتیں تشویش کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ پولیس محکمہ تو اپنا کام کر رہا ہے، قاتلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ معاملات میں قاتلوں کو دھر دبوچا بھی گیا ہے، لیکن قتل کی ان بڑھتی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے این جی اوز اور سماجی تنظیموں کو آگے آ کر معاشرے میں عوامی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، شہر بھر میں شیو سینا پارٹی کی جانب سے مہنگائی کے خلاف بینرز لگائے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ضمن میں کیا کہتے ہیں शिव सेना पार्टी के कायदीन। शिवसेनेने त्या बॅनरच्या माध्यमातून प्रश्न विचारला होता की आम्ही 50% पाण्याचे दर या ठिकाणी पाणीपट्टी कमी केली, तुम्ही गॅसचे वाढलेले दर, डिझेलचे वाढलेले दर, पेट्रोलचे वाढलेले दर 50% कधी कमी करणार? मला वाटतं उत्तर द्यायची, अंमलबजावणी करण्याची हिंमत नाही आणि म्हणूनच अशा प्रकारे खोडसाळपणा कदाचित सुरू असावा, परंतु तो शिवसेनेचा बॅनर आहे आणि शिवसेनेने लावलेला बॅनर आहे। मला वाटतं त्याचं उत्तर लवकरच शिवसेना देईल असं या ठिकाणी माझं स्पष्ट मत आहे। पेड़गांव जिला हिंगोली में एक दोशीज़ा बुलहवा शख्स की जिनसी ज़्यादतियों के सबब हामिला हो गई। मुलजिम के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। हिंगोली ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात पेड़गांव की साकिन एक कमसिन दोशीज़ा के साथ साल 2019 से मुसलसल बार बार जिनसी दरिंदगी करते रहने के सबब मज़कूरा लड़की 4 माह की हामिला हो जाने के बाद बासंबा पुलिस में बुलहवस मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इत्तला के मुताबिक लड़की को अपनी चाहत और लगाव का झूठा ख्वाब दिखाकर जुलाई 2019 से जनवरी 2022 के अरसे में मुलजिम विकास चंद्रभान कालकुटे उसे बारहा अपने घर बुलाकर उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाता रहा, जिसके बाद जब वो 4 महीने की हामिला हो गई और उसने पुलिस में अपना जवाब भी दाखिल किया तो 22 मई की दोपहर कालकुटे के खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया गया। माविन पुलिस इंस्पेक्टर यतीश देशमुख ने मौके पर जाकर मालूमात इकट्ठा की और मज़ीद तहकीकात की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर श्रीमनवार के सुपुर्द की गई है। कलमनुरी ज़िला हिंगोली में भी एक 20 साला नौजवान के कत्ल का मामला मंजर आम पर आया है, जिसके सबब साकिनान में खलबली मची हुई है। मकतूल का नाम देवानंद संतोष मुधल बतलाया गया है। तफसीलात के मुताबिक कलमनुरी ताल्लुका के गौड़ बाजार का ये नौजवान 22 मई की रात अपने खेत में सोया हुआ था कि रात के किसी पहर किसी अनजान कातिल ने उसके सर पर किसी वज़नदार शय से वार करके उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया और उसी के सबब उस नौजवान ने दम तोड़ दिया। कलमनुरी पुलिस थाना के इंस्पेक्टर सुनील निकालजे ने अपने स्क्वाड के साथ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट यतीश देशमुख की सरबराही में मौके वारदात पर पहुंचकर जांच की और नामालूम कातिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही साथ मजीद जांच के लिए माविन इंस्पेक्टर रोयलावार व सुनील को मुकर्रर किया गया है। बड़ौदबाड़ी के एक मंदिर से चोरी करने वाला सारिक रंगे हाथों धर लिया गया, जिसे बड़ौद बाजार पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के सबब समाज में जुराइम को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। चोरी व डाकाज़नी के वाक़यात मामूल बन गए हैं और अब तो सारिकों ने मजहबी मकामात व मंदिरों की तरफ अपना मोर्चा खोल दिया है। गुज़िश्ता दिनों हमने अपने इसी ख़बरनामे में अजंता के 2 मनादिर से हुई चोरी और फ़रार हो रहे चोरों के धर लिए जाने की खबर दी थी। अब बड़ौद बाजार पुलिस थाने के पूर्णेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई है। ताहम इस मंदिर में दान पेटी फोड़कर रकम चोरी करता हुआ सारिक भी रंगे हाथों दबोच लिया गया।
تفصیلات کے مطابق پورنیشور آشرم میں 3 منادر واقع ہیں۔ آؤ دیشانند مہاراج اس آشرم کے مٹھ پتی ہیں۔ 22 مئی کو 8 بجے شب مندر کی پوجا وغیرہ کرنے کے بعد وہ اور ان کا معاون گاؤں والوں کے رخصت ہو جانے کے بعد مندر کے چبوترے پر محو خواب تھے کہ رات تقریباً 12 بجے کے قریب مندر میں ہلچل کے احساس سے وہ جاگ گئے اور دیکھا کہ ایک شخص مندر کی دان پیٹی سے پیسے چرا رہا ہے۔ مٹھ پتی مہاراج اور ان کے معاون مستری اور دیگر لوگوں نے بڑی مستعدی اور احتیاط سے چور کو گھیر کر پکڑ لیا۔ اس کی جامہ تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ سارق آدھار کارڈ کا ثبوت اپنے ساتھ رکھ کر چوری کر رہا تھا۔ اس کی شناخت کسن گاڑیکر ساکن چنچولی تعلقہ پھلمری کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کو بلوا کر سارق کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے مسروقہ سامان سمیت اسے گرفتار کر لیا ہے۔ بڑکن کے شیکٹا میں دن دہاڑے چوری کی واردات انجام دی گئی، جس میں 1.5 لاکھ روپے سے زائد مالیت پر چوروں نے ہاتھ صاف کر دیا، جس کے سبب ساکنان میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ سرقے کی یہ واردات سپہر 3 تا 4 بجے کے درمیان پیش آئی۔ اس سرقے کی تفصیلات کے مطابق بڑکن پولیس تھانہ حدود کے اس گاؤں کے ساکن پرمیشور سندیپان بھنور اپنے کھیت گئے ہوئے تھے کہ اسی دوران گاؤں میں واقع ان کے مکان کے 2 دروازے توڑ کر سارقوں نے تیسرے کمرے میں رکھی نقد و سونے چاندی کی مالیت سرقہ کر لی۔ آس پاس کے لوگوں نے پرمیشور کی غیر موجودگی میں جب گھر کا دروازہ کھلا دیکھا تو اس کی اطلاع پرمیشور کو کی۔ جب وہ کھیت سے واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے۔ چوری کا معاملہ سامنے آیا۔ پولیس کو اس کی اطلاع کی گئی تو پولیس والوں نے موقع پر پہنچ کر پنچنامہ کیا اور سارقوں کی تلاش مہم شروع کر دی گئی۔ جائے وقوع پر کھوجی کتے بھی بلائے گئے اور معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ پانی سپلائی کے ناقص انتظامات درست کرنے کے مطالبے پر آج بی جے پی کی جانب سے نکالا گیا شہر میں جل آکروش مورچہ۔ سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور بھاجپا کے دیگر اعلیٰ قائدین مورچے میں ہوئے شامل۔ حکومت و انتظامیہ کے خلاف جم کر لگائے نعرے اور کی کڑی تنقید۔ تعلقہ سلوڑ اور مضافات میں تیزی سے کیا جا رہا ہے قدرتی ذخائر کا صفایا۔ غیر قانونی درختوں کی کٹائی اور لکڑی کی بلا جھجک ہو رہی ہے حمل و نقل۔ محکمہ جنگلات و محصول کے افسران و ملازمین کی خاموشی معنی خیز۔ سکھپریت کور کے قتل کی مذمت میں کالج اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں نے شہر میں نکالا کینڈل مارچ۔ سن کی نامراد عاشق کو عبرتناک سزا دینے کا حکومت و انتظامیہ سے کیا مطالبہ۔ شہریان میں غم و غصہ۔ اور آج پھر شہر میں ایک میاں بیوی کے قتل کی واردات آئی منظر عام پر۔ واردات کے بعد سے ہی مہلوکین کا لڑکا ہے لاپتہ۔ فون بھی بند آنے سے پولیس کو لڑکے پر ہی ہے شبہ۔ کیس درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔